नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 2 के हिंदी के 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज हम यूपी टेट का पेपर जो कि आपका 23/1/2022 को हुआ था, यानी कि 23 तारीख पहला महीना 2022 को हुआ था। तो हम उस पेपर के हिंदी के 30 जो क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज पंकज में समास है आपका बहुब्रीहि। ना ही तिगु होगा, ना ही द्वंद्व होगा, ना ही कर्मधारय होगा। क्यों? क्योंकि पंकज में क्या है, पंकज समास का जो विग्रह है पंक में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जिस भी शब्द का कोई मीनिंग होता है, कोई अर्थ होता है, जैसे 10 आनंद वाला, यानी कि जैसे आपका रावण, तो वहां भी बहुब्रीहि होगा। तो यहाँ पे हमारा पंकज का मीनिंग निकल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे त्रिवेणी, चतुरानन, चतुरानन यानी कि आपके हो गए विष्णु भगवान। ठीक है, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा हिंदी का दूसरा क्वेश्चन है, अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग कहा जाता है आपके अनुस्वार एवं विसर्ग को। ठीक है, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इधर रखा है, ये आपके संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर कहलाते हैं अयोग भाग। जैसे आधा के और तय कृत हो गया, जैसे आधा शय और थ, आधा से थ हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हिंदी का। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो एक और मगरमच्छ है और एक और अजगर है और एक और क्या है, मगरमच्छ है। अब बीच में फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डरे पड़े हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको भयानक रस। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हिंदी का, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, कर्ण से। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। पहले नहाया फिर उसके बाद भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? यानी कि नहाकर, पहले नहाया फिर भोजन किया, तो ये हो गया आपका पूर्वकालिक। ना तो द्विकर्मक होगा, ना ही प्रेरणार्थक होगा, ना ही संयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने छठे क्वेश्चन की। तो हमारा छठा क्वेश्चन यानी कि 36वां क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है। तो सूफी संतों की जो शैली होती है वो मसनवी शैली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सूफी संतों की शैली मसनवी है। अबू यजीद अल बिस्तानी तामी, मंसूर अलहाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया आदि प्रसिद्ध सूफी संत थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार है आपके मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार आपके मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं आपके बाल कृष्ण भट्ट जी। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो था वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था।
गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है आपके? ऑप्शन नंबर 4 नाभादास जी। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। इस ग्रंथ में नाभादास ने अपने पूर्ववर्ती अथवा समसामयिक लगभग 200 भक्त कवियों के बारे में बताया है। नाभादास स्वामी जी अग्रदास के शिष्य थे। भक्तकाल, अष्टयाम तथा राम भक्ति संबंधी स्फुट पद इनकी 3 कृतियां उपलब्ध हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दे रखा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक बात है, पहला हो गया। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम की नहीं की, परशुराम की होता है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर, वृक्ष नहीं होता, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर होती है। केवल एक वृक्ष पर, एक कोयल केवल एक वृक्ष पर कूकती है, तो ये भी गलत हो गया। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, तो खेतों में लंबी लंबी घास होता है, लंबे लंबे नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया, यानी कि गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। विद्यार्थियों में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में संधि आपकी, अगर आप इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो अ प्लस आ आएगा, जैसे यहाँ दे रखा है विद्या आ प्लस आ, यानी कि जब सेम वर्ण मिलते हैं तो वहाँ पे होती है दीर्घ संधि, ठीक है। तो विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची होता है आपका ऑप्शन नंबर ए वन। अरण्य, वन, जंगल, कांतार, विपिन आदि कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल, सुमन, कुसुम आदि पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि वाक्य विग्रह का अर्थ है, पहला वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा वाक्य विग्रह का, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत और ऑप्शन नंबर डी गलत, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पंक्ति दे रखी है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो आपको अलंकार बताना है। हमारे ऑप्शन ये रहे, तो पहला ऑप्शन है आपका असंगति अलंकार, दूसरा विशेषोक्ति अलंकार, तीसरा दृष्टांत अलंकार, चौथा विभावना अलंकार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विभावना। उपयुक्त पंक्ति में विभावना अलंकार है, जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य सिद्ध हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रयुक्त पंक्ति में बिना पैर के चलने और बिना कान के सुनने की अभिव्यक्ति हो रही है, यह कारण के अभाव में कर्म हो रहा है, अतः विभावना अलंकार है। तो यहाँ पे जहाँ पे बिना कारण के कर्म हो तो वहाँ विभावना अलंकार होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो वाचन शिक्षण की विधि जो होती है वो व्याख्या विधि नहीं होती। आपकी अनुध्वनि विधि भी है, संवेद पाठ विधि भी है और ध्वनि साम्य विधि भी है। आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाचन की विधि नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। पहला है धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसास्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, या फिर स्वानुभूत विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का जो है हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 स्वानुभूत और विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। लेकिन आयोग ने करा है इसका आंसर नंबर 3 ठीक, लेकिन अगर आप देखें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आपको समझ में आएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है।
1989 में लिखा था ये, जिसमें क्या है आपके 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं जिसमें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि विरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुबन पोछल उगरे गात सही, किसकी पंक्ति है? तो आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 की, यानी कि ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रखा है हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उद्दंत मार्तंड। तो हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है। इस पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे एवं इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। तो जो सुई का तत्सम रूप होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूची होता है। क्या नाम है? सूची होता है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परिसीमन का विलोम है। तो परिसीमन का जो विलोम होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी निर्सीमन। परिसीमन शब्द का विलोम शब्द निर्सीमन होता है, परंतु आयोग ने क्या करा था ऑप्शन नंबर ए यानी कि असीमन माना था। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय होता है आपका गंधर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। धूसर शब्द का पर्याय गंधर्व है। खर, वेसर, शीतलावाहन, चक्रीवाहन एवं गधा आदि गंधर्व के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। बात करेंगे 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिभूतो, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बता रखा प्रस्तुत वाक्य भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द अधिभौतिक होता है। ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो, बाकी के लिए एक शब्द आत्मघाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। वाक्य प्रयोग अभय घर बनाने की सोच रहा है और सोच रहा है कि किसी को पता भी ना चले। ये तो वही यही बात हो गई ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। अब हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक हमारे आएंगे क्या कहते हैं आपका 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको गद्यांश दे रखा होगा और उसके पढ़ के आपको आंसर लगाने होंगे। ठीक है, तो बात करेंगे अपने 55 से लेकर 56 क्वेश्चन तक की। तो ये हमारा गद्यांश हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पे हमारे 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा बोल रहा है धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको इसके गद्यांश में आंसर मिल जाएगा कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 है पेपर के हिसाब से, लेकिन हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन है ये जो हम क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं उसका 27वां नंबर का क्वेश्चन होगा ये। तो क्वेश्चन है हमारा संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या माना इन्होंने? गद्यांश के अनुसार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपने हिसाब अपना विचार मत लगाना। तो गद्यांश पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका। अपने कर्तव्यों को सर्वश्रेष्ठ माना है, ना ही परोपकार को, ना ही सदाचार को, ना ही उत्तम चरित्र को। सबसे पहले अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठ माना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है निर्मलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है निर्बलता का। तो निर हाफ हो जाएगा रे और बलरता,
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो कह रहा है कि कायर की भाववाचक संज्ञा है कायर की। तो कायर की जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कायरता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। तो जो लोग अपना मतलब निकालते हैं उनको कहते हैं स्वार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे लोग कहलाते हैं स्वार्थी। तो ये था हमारा यूपी टेट पेपर 2 23 जनवरी 2022 को जो हुआ था पेपर, उसकी हिंदी के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।